राजधानी भोपाल में शनिवार को पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नए कृषि बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि नए कृषि बिल और प्रधानमंत्री सम्मान निधि देकर किसानों को बरगलाने में जुटी है। वहीं उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम तय है, ट्रैक्टर से विधानसभा में जाएंगे और काले कानून का विरोध करेंगे। एजेंडा ब्रजेश भाई कि धीरे धीरे सने सने जो अच्छी मंडियां हैं, आपको बता दूं कि पिछले साल मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी 1200 करोड़ रुपए का मंडी का रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। 1200 करोड़ रुपया जब हमको मंडियां मिली थी, जब रेवेन्यू 700-800 करोड़ रुपया था, हमने उसको बढ़ा के 1200 किया और एजेंडा था कि नेक्स्ट ईयर उसको बढ़ा के 1500 करेंगे। इतनी अच्छी सुचारू रूप से मंडियाँ चलती थी, काश्तकार आता था, मंडी में अपना उपज देता था, उसको पैसा मिलता था और मंडी को भी रेवेन्यू। एजेंडा स्पष्ट है, जो कानून लाया जा रहा है उसके अंतर्गत बाजार में कहीं भी कोई व्यापारी अपनी दुकान लगा दे, अनाज खरीद रहे, कोई गारंटी नहीं है कि किसान को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अनेक ऐसे किस्से हैं, सज्जन भैया के लोकसभा क्षेत्र में देवास में ही एक किस्सा आया था। अनेक किस्से जब हमने सरकार की तरफ से किसानों को 2-2, 3-3 करोड़ रुपया भुगतान कराया। भारत में पहली बार हुआ था जो लोग किसान का पैसा व्यापारी लेके भाग गया था। तो देवास उदाहरण है पूरे इंडिया में। कमलनाथ जी को बोल के हमने ये सरकार की नैतिक दायित्व होता है कि यदि किसान का पैसा लेके व्यापारी भाग गया तो उसका कंपनसेशन दो। तो कमलनाथ जी ने उसी समय दिया। और मंडी क्यों बंद हो रही है ब्रजेश भाई? अडानी का साइलो कैसे चलेगा? यदि ये मंडी बंद नहीं होगी तो उसका साइलो कैसे भरेगा? इन्हीं कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए तो ये मंडियां बंद की जा रही, ताकि उनका जो बड़ा बड़ा साइलो बना हो, लाखों टन उसमें जमा हो जाए। ये साथियों, अरुण भाई ने, चूँकि अरुण भाई असली किसान पुत्र स्वर्गीय सुभाष यादव जी के पुत्र हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन किए कि इतने बड़े आंदोलन कभी जो सुभाष यादव जी ने खलघाट से लेके भोपाल तक किए। असली किसान पुत्र आदरणीय अरुण यादव जी हैं। लेकिन एक नया उदय हो रहा है मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी मार पीट के कैसे भी करके शिवराज को बहुत बड़ा किसान पुत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चेहरा आगे ला रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो बड़ा कुरूप हो गया है, वो पता नहीं कौन से बाबा बनना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे हैं। बंगाल का चुनाव है, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। साथियों, एक डरपोक मुख्यमंत्री के राज्य में हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान। विधानसभा का सत्र आप देख लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोग मंत्री थे, 2.5 महीने सत्र चला है। पिछला सत्र भी एक दिन में ख़त्म कर दिया। ये सत्र भी इनकी घिनौना षड्यंत्र है बीजेपी का, शिवराज का, स्पीकर का, कि एक दिन में ये सत्र, 3 दिन का नाम दिया है, एक दिन में ये सत्र ख़त्म कर दें। ये बात मैं इसलिए आप साथियों से कह रहा हूँ कि जनहित के मुद्दों से दूर भागने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पे राजनीति जरूर करती, लेकिन सबसे ज़्यादा दमन यदि किसी सरकार में होता है, केंद्र से लेकर भोपाल तक, वो भाजपा की सरकार में किसानों का दमन होता है। जब चुनाव आते हैं तब बहुत सारे किसान पुत्र भाजपा में, नरेंद्र तोमर, शिवराज चौहान, फला ढमके पैदा हो जाते हैं। विधानसभा के सत्र में लगभग 950 प्रश्न लगे हैं विधायकों के, जो जनहित के लिए बड़े उपयोगी हैं। लगभग 200 ध्यान आकर्षण लगे हैं, जो ज्वलंत मुद्दों पे सरकार से पूछे जा रहे हैं। 7 स्थगन हम लोगों ने लगाए हैं। डीजल पेट्रोल की बड़ी दरें, गृहिणी के नाम पे तमाम घोषणाएं करने वाले नरेंद्र मोदी, शिवराज,
एक महीने में 100 रुपया 2 बार 50 रुपया गैस पे बढ़ा दिए। इन मुद्दों पे स्थगन है। बिजली की दरें 2% अभी बढ़ा दी। इन सारे ज्वलंत मुद्दों से शिवराज चौहान घबराते हैं, भागते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि एक दिन में ही सत्र का समापन हो जाए। भैया क्यों स्पीकर का चुनाव नहीं करवा रहे हो? डिप्टी स्पीकर का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? प्रोटेम स्पीकर का काम मात्र चुने हुए विधायकों को शपथ दिलाना है। लेकिन वर्तमान प्रोटेम स्पीकर तमाम सारा जंजाल फैला के कहीं एमएलए रेस्ट हाउस को तोड़ दो, यहाँ नया रेस्ट हाउस बनाओ, करोड़ों करोड़ रुपए के टेंडर निकालने का। प्रोटेम स्पीकर का काम मात्र नए विधायकों को शपथ दिलाना होता है। लेकिन तमाम भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाना, इसलिए जिस दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव बीजेपी कराएगी, कितना बड़ा रिवोल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी में, यह आप पत्रकार बंधुओं को देखने को मिलेगा। इसीलिए भागते फिर रहे शिवराज उरे के भी नहीं कराना, आगे बढ़ता जाए। साथियों, अभी किसान आंदोलन संपूर्ण देश में चल रहा है। अभी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, बड़े वाचल हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे, उनके लिए स्पेशल गद्दी कांग्रेस लगाएगी, ट्रैक्टर पे जाने की बात हुई। मैंने कहा नरोत्तम मिश्रा, उन हजारों लाखों किसान की चिंता तुम्हें नहीं है जो दिल्ली की आसपास सड़कें घेर के ठंडी ज़मीन पे, सड़कों पे, खुरदुरी सड़क पे बैठे हुए हैं? राहुल गांधी की चिंता है कि वो गद्दी पे बैठ के जाएंगे? उन किसानों की चिंता नहीं। लगभग 35 किसान मर चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र तोमर हमारे प्रदेश का व्यक्ति है, जो कृषि मंत्री इस समय देश का। मैं कहता हूं कि हरसिमरत कौर